जितने भी बिहार के सांख्यिकी स्वयंसेवक हैं जो कार मुक्त होकर के घर पे बैठे हुए हैं, वैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत अच्छी खबर है। क्योंकि आप भी जान रहे हैं कि जैसे ही नीतीश कैबिनेट का गठन हुआ, वैसे ही तमाम मंत्रीगण जब अपना कार्यभार संभाले हैं और वो दौरा लगातार कर रहे हैं, हर जगह की दौरा, अपने अपने विधानसभा क्षेत्र की हो या फिर हर जगह का दौरा कर रहे हैं और जो भी उन्होंने कमिटमेंट चुनाव से पहले किया था उस पर संज्ञान लेने के दिशा में काम कर रहे हैं। जैसा कि मैं आज के इस खबर में आप लोगों को फिर से एक जो है एविडेंस दिखाना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को लगता है कि आप लोगों का काम हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। ये तमाम चीजें आप लोगों के मन में चल रहा होगा। तो सबसे पहले आप लोग भी जानते हैं कि जितने भी आज के इस खबर में मैंने आप लोग को पिछले कई खबरों में भी दिखाने का काम किया है, जो भी खबर लाते हैं उसमें एविडेंस होता ही होता है, क्योंकि बिना एविडेंस का हम बात नहीं करते हैं। क्योंकि आप लोगों का समय कीमती होता है और आप लोग अपना समय निकालकर अगर किसी चैनल को दे रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात हो जाती है। यहां पर आप लोगों को बताते चले कि फिर से एक बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को तमाम जो सांख्यिकी स्वयंसेवक के समूह हैं उन्होंने उन्हें पत्र सौंपने का काम किया है। यहाँ पर पत्र ही नहीं, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं जिस प्रकार से उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने जैसे ही कहा है कि तमाम विभागों से रिक्तियां आना बाकी है, क्योंकि अब 72,000 की संख्या में सांख्यिकी स्वयंसेवक बेरोजगार हैं। ऐसे में एक ही विभाग में आप लोगों का समायोजन हो सके, ऐसा संभव नहीं है। मेरे अनुसार ऐसा संभव नहीं हो सकता है कि एक बार में किसी विभाग में जिसमें आप लोग काम कर रहे थे उसी में आप लोगों को सीधे रख लिया जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता है। इसीलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से, क्योंकि आप लोगों के पास नॉलेज तो है ही, आप लोग कारमुक्त हो गए हैं, लेकिन नॉलेज तो आप लोगों के पास है। सरकार का जो माइंडसेट है वो हम आपको बता रहे, क्योंकि हर एक प्रेस ब्यूरो को हम लोग जो भी प्रेस ब्रीफिंग सरकार करती है उसमें हम लोगों का मौजूद होता है वहां पर, और वही मौजूदगी में जो भी खबरें आती है वो आप लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। और ये सिर्फ कह सकते हैं कि एक लीगल बातें हैं। यानी कि सांख्यिकी स्वयंसेवक का मुद्दा इतना चुनाव के पहले से ही गर्म था और लगातार आप लोग जिस प्रकार से सरकार जो भी वोट मांगने के लिए प्रतिनिधि जाते थे वहां पर आप लोगों का मांग सिर्फ यही रहता था कि हम लोगों को कार वापसी कीजिए, क्योंकि अभी के समय में कह सकते हैं कि आप लोग बेरोजगार हैं। बहुत ही शर्म की बात है सरकार, क्योंकि यही सरकार है जो कह सकते हैं कि रोजगार देने की बात करती है। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से मंगल पांडे जी को पत्र सौंपा गया है। उन्होंने पत्र पर संज्ञान लेते हुए अधिकारी को भी कहा है। यहां तक कि आप लोग जानते हैं कि सम्राट चौधरी के आदेश के बाद एकदम विभाग का जो है पूर्ण रूप से काम करने के पीछे तुल चुकी है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से जानते हैं, बखूबी आप लोग इस बात को समझ भी रहे होंगे, क्योंकि जिस प्रकार से सांख्यिकी स्वयंसेवक का परिवार, सांख्यिकी स्वयंसेवक लगातार सरकार से यही अर्जी लगाता है कि हम लोगों का सर जो है जल्द से जल्द हम लोगों को कार वापसी दे दी जाए, तो इसके लेकर के जो है वो भी सजग हैं और लगातार सरकार इस पे काम भी कर रही है। ऐसा जो है सरकार के हिसाब से देखने में लगता है। प्रेस ब्रीफिंग में भी जिस प्रकार से अधिकारी कहते हैं तो वो होता है, क्योंकि यहाँ पर बात है कैबिनेट से। आप लोगों को जो तोहफा मिलेगा और आप लोगों का जो कार वापसी होगा ये आप लोगों का कैबिनेट से होगा। और आप लोग भी जानते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कभी मीडिया में आते ही नहीं है किसी भी प्रकार का कुछ कहने के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ी बात यही हो जाती है, जैसा कि सबसे पहले आप लोग स्पष्ट रूप से साइड में देख भी रहे होंगे कि किस प्रकार से मंगल पांडे जी को जो है पत्र सौंपा गया है। और ये सिर्फ हम ही नहीं बल्कि आप लोगों के कई ग्रुप में हमने सेंड भी कर दिया है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि किस प्रकार से मंगल पांडे जी को पत्र सौंपा जा रहा है।